तोड़ दिया ट्रंप का घमंड, सुपर हथियारों के उड़े चीथड़े। शायद कई देशों में यह पहला ऐसा मौका होगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुपर पावर देश अमेरिका को जंग के मैदान में इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा हो, और वो भी तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि हम ईरान युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान के आसमान और समंदर पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने जिस तरह से 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मारने का दावा सबूतों के साथ पेश किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के जबरदस्त पलटवार ने ट्रंप के घमंड को भी चकनाचूर करके रख दिया है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि जिस ईरान की सैन्य शक्ति 90% तक तबाह करने का दावा किया जा रहा है, उसने इजराइल से लेकर खाड़ी के कम से कम 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले इतने तेज कर दिए हैं जिनको इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं पा रहा है। आखिर 5 हफ्ते से ज्यादा लंबी जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और कैसे दुनिया के सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। खबर है कि ईरान ने F-15E जेट को मार गिराने के बाद अमेरिका के अटैक जेट A-10 थंडरबोल्ट को भी आसमान में ही तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और चीन की जबरदस्त तकनीकी मदद के जरिए अमेरिका को ईरान चारों खाने चित कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि ट्रंप अब किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील चाहते हैं ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन पहले आप ये देखिए, ईरान ने आसमान में कैसे अमेरिकी जेट को धूल चटा दी है। मार गिराया अमेरिकी जेट, हार रहा है सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के सामने कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि अब तक जितने भी हवाई हमले ईरान पर अमेरिका ने किए, उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। अमेरिकी नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने ईरान के सैन्य और रणनीतिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। तेहरान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं हैं। एस्फान जैसे बड़े औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की खबर है, जहां बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा उरमिया, खुर्रमाबाद, कराज और कोम शहर में भी हवाई हमलों की खबरें सामने आई है। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिकी वायुसेना बुरी तरह से बौखला गई है। ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। इनमें F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिका भी कर चुका है। ईरान द्वारा 2 अमेरिकी सैन्य विमानों को मार गिराया जाना अमेरिका के लिए एक दुर्लभ घटना है, जो पिछले 20 सालों में पहली बार हुई है। यह घटना इस्लामिक गणराज्य की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को भी दिखाती है। भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया हो कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन हम आपको वो आंकड़ा दिखा रहे हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिकी वायुसेना को ईरान ने भी जबरदस्त टक्कर दी है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी वायुसेना के अब तक 7 विमान तबाह हो चुके हैं। 2 मार्च कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गलती में 3 F-15 विमान गिराए गए। सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए। 12 मार्च इराक में KC-135 टैंकर विमान के क्रैश होने से 6 अमेरिकी एयर क्रू की मौत हो गई।
अमेरिकी सेना के मुताबिक ये दूसरे विमान के साथ हादसे के कारण हुआ। 27 मार्च सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में E-3 सेंट्री विमान जमीन पर ही नष्ट हो गया। साथ ही एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा। 3 अप्रैल F-15 और A-10 विमान तबाह हुए। ये पहली बार हुआ जब अमेरिकी विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिराए गए। ईरान ने दावा किया कि उसने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों, एक F-15E स्ट्राइक ईगल और दूसरा A-10 थंडर बोल्ट को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के कोहगीलुए और बोयर अहमद प्रांत की पहाड़ी इलाके में गिराया गया, जबकि दूसरा फारस की खाड़ी में गिरा है। F-15E में 2 क्रू सदस्य सवार थे। अमेरिकी और इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी विशेष बलों ने एक क्रू सदस्य को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में अभी भी अभियान जारी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे दुश्मन के पायलटों को पकड़ने में मदद करें। ईरान ने पायलट को जिंदा पकड़ने या जानकारी देने वाले के लिए भारी इनाम का ऐलान किया है। तवज्जुह बफरमाईद बीनंदगान अजीज, तवज्जुह बफरमाईद अहाली उस्तान कोहगीलुए व बोयर अहमद, मर्दम अजीज व गैरतमंद, अगर खलबान या खलबानान दुश्मन را रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना का हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण है, लेकिन इन विमानों के गिरने से उसके दावों को गहरा झटका लगा है। इजरायली सैन्य अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते देखे गए। ये संघर्ष अब अपने 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। पहली बार ईरान ने अपनी धरती पर अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराने में कामयाबी हासिल की, जिसे एक बड़े एस्केलेशन यानी तनाव में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। खतरनाक इनपुट भी मिले। खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो अमेरिकी जैमिंग तकनीक को मात देने में सक्षम है। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि यदि अमेरिकी पायलट ईरान की हिरासत में आता है तो युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। खाड़ी में मची खलबली, हाँफने लगे ट्रंप। ईरान केवल अपनी सीमाओं से ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले अपने नेटवर्क का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शिराज और मध्य ईरान के भूमिगत ठिकानों से सीधे इजराइल के तेल अवीव और दक्षिण सैन्य ठिकानों पर जमकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने व्यापारिक मार्ग को लगभग बंद कर दिया है। ईरानी नौसेना यहां से गुजरने वाले टैंकरों और अमेरिकी युद्धपोतों पर घातक हमले कर रही है, जबकि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमलों की छड़ी लगा दी है। जबकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और दक्षिणी इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने इस वक्त ईरान के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इजराइल और अमेरिका के पास लेटेस्ट खुफिया इनपुट साबित करते हैं कि ईरान लंबी जंग करने के लिए तैयार है। मोसाद और CIA के पास मौजूद ताजा जानकारी काफी खौफनाक मानी जा रही है। ईरान का नया एयर डिफेंस सिस्टम। खुफिया इनपुट बताते हैं कि ईरान ने हाल ही में रूसी तकनीक से लैस एक नया जैमिंग सिस्टम सक्रिय किया है। यही कारण है कि 3-4 अप्रैल के दौरान अमेरिका के 2 अत्याधुनिक विमान F-15E स्ट्राइक ईगल और एक A-10 मार गिराया गया। परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज। सैटेलाइट इमेजरी,
और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस से पता चला कि नतान और फोर्डो के गहरे भूमिगत ठिकानों में गतिविधियां अचानक बढ़ गई है। डर है कि युद्ध के दबाव में ईरान परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे सकता है। अब नेतृत्व का नया ढांचा। 28 फरवरी के शुरुआती हमलों में सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि ईरान का नियंत्रण अब सीधे IRGC के कट्टरपंथी कमांडरों के हाथ में है, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान युद्ध को इतना लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका में घरेलू विरोध शुरू हो जाए और इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। इधर ट्रंप प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 6 अप्रैल 2026 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर देगा। अगले 48 घंटे इस चेतावनी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. तो आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। लोग देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं जो यहाँ पे बीच पे थे। तो ये है इस वक्त यहाँ पे हाल। तो लोग भाग रहे हैं शेल्टर में, हर तरफ से भागम भाग। देखिए किस तरीके से है भागम भाग। लोग किस तरीके से शेल्टर में जा रहे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और ये देखें किस तरीके से लोग दौड़ रहे हैं। ईगल 44 या ओगाव 44 का भूमिगत एयरबेस। ओगाव 44 या कहें ईगल 44 केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों का भी शहर है। ये इतना विशाल है कि इसके अंदर रनवे, फ्यूल डिपो और मेंटेनेंस हब भी बने हुए हैं। यहाँ से F4 फैंटम और सुखोई 24 जैसे विमान सीधे सुरंगों से बाहर निकलकर उड़ान भर सकते हैं। ये रणनीतिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ही मौजूद है ताकि हमले की स्थिति में अमेरिकी युद्धपोतों को तुरंत निशाना बनाया जा सके। रूस और चीन से मिल रहे गुप्तचर उपकरण। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाले गैजेट अब केवल सलाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रियल टाइम तकनीकी सहायता में बदल दिए गए हैं। रूसी AI और बायोडेटा। रूस ईरान को अपना परिष्कृत AI आधारित विजुअल और ऑडियंस डेटा इनकमिंग तकनीक दे रहा है। इससे ईरान को अपनी सीमा के पास अमेरिकियों और इजरायली पर्यटकों को ट्रैक करने में मदद मिल रही है। चीनी उपग्रह और संचार। चीन अपने उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से ईरान को महत्वपूर्ण सैन्य हमलों की निगरानी में सहायता दे रहा है। इसके अलावा ईरान चीन से अपनी घरेलू सुरक्षा और रिप्रेसिव कैपेबिलिटीज यानी आंतरिक प्रतिरोध परिवर्तन की तकनीक को मजबूत करने के लिए भी तकनीकी सहायता ले रहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या अमेरिका और ईरान के बीच 6 अप्रैल तक डील होती है या नहीं। फिलहाल ईरान ने अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की डील से साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान पलटवार करते हुए अब अमेरिका पर कहां-कहां हमले करता है।